अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो आज की वीडियो का आप लोगों ने कोई भी हिस्सा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। और आप लोगों ने इस वीडियो को अगर मुकम्मल देख लिया ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और वही लोग आप लोगों के पीछे भागेंगे जो कि आप लोगों को इग्नोर करते थे या आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी किसी भी वजह से किसी भी इवेंट में, फंक्शन में, कहीं भी गैदरिंग में आपकी इंसल्ट कर देते हैं। आपको आपकी कमियां गिनवाते हैं और आप लोगों की खामियां जो हैं वो सबको बताते हैं। आज की वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर देंगे और आपकी वैल्यू, आपका मकाम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट सब बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय टुडेज टॉपिक इज 8 पावरफुल ट्रिक्स टू गेट रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट, इज़्ज़त हासिल करने के 8 जो ऐसे पावरफुल रोल्स हैं ना, ताकतवर ट्रिक्स हैं। इनके ऊपर अगर आप लोगों ने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपको हमेशा वैल्यू किया जाएगा, रिस्पेक्ट की जाएगी। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी इज़्ज़त खुद करनी है। आपने देखा होगा कि जब हम खुद को वैल्यू नहीं देते, खुद को कोई एक रिस्पेक्ट नहीं अपनी करते, तो उस वक्त हमारी लोग भी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम जो देखते हैं वही करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी जो रिस्पेक्ट ना थोड़ी सी कम हो जाती है। हमें खुद यूनिक बनना है, हमें अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, अपनी जो स्किल्स हैं या हुनर है या हमारी कोई बोलने की सलाहियत है, उसको हमने खुद इम्प्रूव करना है और अपने अंदाज में लोगों को दिखाना है। हमने ये नहीं कि दूसरों को देख के उन्हीं की तरह बनना शुरू हो जाना। इस तरह तो हमारा जो यूनिक बनने का एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा और फिर लोग हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। आप लोगों ने दूसरों को बताना है कि आपकी कुछ यानी कि टाइमिंग्स हैं, जिस टाइमिंग में आप अवेलेबल रह सकती हैं, यानी कि कभी भी किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना आपने। ये नहीं कहना कि हम यानी कि अगर कॉल करने की ही बात कर लें, आपकी कोई कज़न को, रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स कहती हैं कि आपने कभी कॉल नहीं की, कर लिया करें, लेकिन आप फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ आप डेली ही बात करने लग जाती हैं। इस तरह आपकी वैल्यू जो है वो कम होती है। आपने खुद को यूनिक बनाना है और सबको बताना है, उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप फारिग नहीं, आपके पास बहुत सी काम है और आप बिज़ी होती हैं और आपका एक स्केड्यूल है वो सेट करें, उनको बताएं और उसके बाद फिर आप लोगों की जितनी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना, वो आप लोगों को फिर देख के बहुत मज़ा आएगा। नंबर 2 पॉइंट इज़ कंट्रोल्ड साइलेंस। आप लोगों को खुद पे यानी कि खुद पे काबू होना चाहिए। आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि आप लोगों ने कब, कहाँ, कौन सा लफ्ज़ बोलना है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, बड़े के साथ किस तरह से बात करनी है, या फिर किसी ने अगर आप लोगों के साथ कोई बात कर दी है तो वो किस तरह से आप लोगों ने उसका जवाब देना है। अच्छे अंदाज में देना है, बुरे में, या फिर कुछ पॉजिटिव आप लोगों ने कहना है या नहीं। यानी कि हर चीज़ का आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या बात किस वक्त करनी है और कहाँ पे आप लोगों ने खामोश रहना है। जब आप लोग किसी भी सिचुएशन में अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया जाए या फिर आप लोगों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और आप लोग साइलेंट रहे ना, या फिर आप लोग खामोशी इख्तियार करें, तो उस वक्त फिर ज़ाहिरी बात है आप लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आप लोगों का मुकाम भी ऊंचा होगा। नंबर 3 पॉइंट इज़ स्कार्सिटी प्रिंसिपल्स, यानी कि हर एक के सामने आप लोगों ने फ्री होकर नहीं चलना। आप लोगों ने हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, ना ही किसी के पीछे भागना है, ना ही किसी को इतना होना चाहिए कि वो हर वक्त आपको जब भी बुलाएंगे आप उनके पास चले जाएंगे या फिर हर वक्त आप किसी के लिए अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है। आपके भी काम है, आपकी अपनी रूटीन है, आपका एक स्केड्यूल है, आपका एक मकाम है। आप अपना मकाम दूसरों को बताएं, दिखाएं, अपने अमल से दिखाएं, अपनी बातों से, अपने जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं वो तय करें और उसके बाद सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ किस हद तक चलना है और आप उनके साथ किस लिमिट तक आगे जा सकते हैं, क्या आपकी बाउंड्रीज़ है, किस तरह से आप लोग उनके साथ आगे चल सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। जब भी किसी से मिले ना, आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखें कि अपने शोल्डर्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे आपने पीछे करके बिल्कुल ठीक सीधा होके बैठना है, ताकि आप दूसरों को कॉन्फिडेंट लगे। ना कि आप लोगों ने अगर जर्सी या पॉकेट्स वाली कोई जैकेट वगैरह पहनी हुई है तो उसमें आप लोगों ने हाथ डाले हुए, इस तरह से आप लोग ऐसे लगेगा कि सहम के बैठे हुए हैं और आपको डर लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्टिव होके, कॉन्फिडेंट होके रहना है
उसके बाद आप लोगों ने अगर किसी से बात करनी है आई कांटेक्ट के साथ करें, यानी कि आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखें भाई। इस तरह से आप लोग मज़ीद कॉन्फिडेंट लगते हैं और आपको दूसरा बंदा जो है ना वो जज नहीं करता, और ना ही कभी आपके बारे में वो ये समझता है कि आप में तो कोई हौसला हिम्मत ही नहीं है, और ना ही आप लोग किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और ना ही किसी बात को आप लोग जो है अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस पॉइंट पे भी अमल करना है। नंबर 5 पॉइंट इज़ नो ओवर एक्सप्लेनिंग, यानी कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई भी आप लोगों के ऊपर अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, तो ओवर एक्सप्लेनर मत बने। आप लोग सिर्फ उतना ही बोलें जितना आप लोगों को बोलना चाहिए, ना ही बार बार आप लोग उनको बोल बोल के बता बता के यकीन दिलाते रहें कि हाँ ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। सब कुछ आप लोगों ने जो है सिर्फ एक बार चंद जुमलों में या चंद अल्फाज में बोलकर बता देना है। अगले को यकीन आता है या नहीं आता, आप अपनी तरफ से परफेक्टली अगर उनको एक्सप्लेन कर पाए हैं तो इट्स ओके। बार बार ओवर एक्सप्लेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 पॉइंट इज़ गिव रिस्पेक्ट टू सेलेक्टिवली, यानी कि आप लोगों ने सिर्फ कुछ सिलेक्टिव लोगों को रिस्पेक्ट ज़्यादा देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकियों की आपने इंसल्ट करनी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को आप लोगों ने ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है जो कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको अहमियत देते हैं, जो समझते हैं कि आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और आप लोगों की कुछ रिस्पेक्ट है या कुछ यानी कि आप लोगों का ख्याल रखना है बोलते वक्त या आपके साथ कोई भी सलूक करते वक्त। ये ध्यान भी रखना है कि आप उनके साथ कौन से रिलेशन में हैं, यानी कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है, कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपकी अपनी नंदें या ससुराल वाले ही हैं, कोई भी है यानी कि। तो इस चीज़ का आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कौन ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, कौन ज़्यादा वैल्यू करता है, और उन्हीं को आप लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी बातें, अल्फाज, अपना ट्रस्ट उन लोगों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं जो कि हमारे लिए उस कदर वैल्यूएबल नहीं होते, जो ना हमें कोई इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें उसका नुकसान बाद में उठाना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले लोगों को पहचानें और उसके बाद देखें वो हमें कितनी वैल्यू करते हैं, और उसके बाद हम भी उन्हीं के लिहाज के मुताबिक, उन्हीं के मयार के मुताबिक उनको रिस्पेक्ट दें। नंबर 7 पॉइंट इज़ हाई स्टैंडर्ड एंड बाउंड्रीज, यानी कि आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई रखना है। यानी कि कभी भी आप लोगों ने किसी के सामने अपनी कोई कमज़ोरी, कोई वीक पॉइंट, कभी कोई यानी कि अपनी हामी नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो नहीं बतानी। वो लोग आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे, पहले बड़े आराम से सुकून से बैठ के आपकी बातें सुन लेंगे, लेकिन आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही कभी आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बनेंगे। तो क्यों आप उनको अपने राज बताती हैं, सीक्रेट्स बताती हैं, या फिर उन लोगों को ये मौका देती है कि वो आपके बारे में कोई भी बात करें या फिर कुछ भी आप लोगों को कहें। तो आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज रखनी है कि आप लोगों के साथ कोई बंदा किस हद तक बात कर सकता है, या आपने किस हद तक अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने एहसासात, ख़यालात, सोचें किसी के साथ शेयर करनी है। इसका एहसास आप लोगों को होना चाहिए। नंबर 8 पॉइंट एटीट्यूड, मिस्ट्री एंड एटीट्यूड। कुछ थोड़ा सा अपने आप को ना मिस्ट्रियस भी बनाएं। हर बात, हर राज, अपना हर ख्याल, अपना हर यानी कि सोच या प्लान किसी के साथ कभी शेयर ना करें। अपने सारे राज जब आप किसी को बता देंगे, खुद को सबके लिए एक ओपन बुक बना लेंगे, यानी कि एक खुली किताब बना देंगी, तो कोई भी आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी आपके बारे में जानने के लिए या आपसे मिलने के लिए बेताब नहीं होगा। ना ही कभी कोई चाहेगा कि आपसे बात करे, क्योंकि उनको आपके बारे में सारा कुछ पहले से ही पता होगा। जब आप उनको सब कुछ बताते रहेंगे खुद ही, तो उस वक्त फिर उन लोगों को आपके बारे में क्या सस्पेंस रह जाएगा कि वो क्यों आपसे मिलना चाहेंगे। इसलिए आप लोगों ने कभी भी अपनी सारी बातें, सारे राज किसी को जाके नहीं बताने। कोशिश ये करनी है कि अपने जो इम्पोर्टेंट बातें आपकी होती हैं या कुछ प्लान्स होते हैं, वो आप लोगों ने अपने तक ही रखने हैं। इस तरह से ये होगा कि लोगों के लिए आप एक मिस्टीरियस बन जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी एक मिस्टीरियस होगी, और आपके बारे में ज़ाहिरी बात है फिर जानने के लिए लोग आपके साथ मिलना भी चाहेंगे, बातचीत, ताल्लुक़, रिश्ता सब रखना चाहेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी, और आप लोगों की रिस्पेक्ट करने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और मुझे ये भी बताना है कि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, और कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं।
امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس کو ایک بار درود پاک پڑھ کے آگے کسی 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ یہ آپ کے لیے بھی ثواب ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اچھی بات لوگوں تک پہنچانا، آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گی، اور مجھے بھی اور خود بھی ثواب کی حقدار ہوں گی۔ جزاک اللہ۔